महंगाई यहाँ सहरसा में बहुत ज्यादा है। एवरेज मिला जुला करके ना ज्यादा है अभी ना कम है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले के अनुसार तो बहुत ठीक है। पहले साल पहले जो महंगाई था उससे बहुत अच्छा है अभी का। महंगाई तो गरीब तबका का जो लोग है वो ज्यादा इसमें फिरा रहा है। आम आदमी के लिए तो महंगा है। हम लोग का बच्चा लोग जो है इतना में हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे। बहुत महंगाई सर चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाव शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं सहरसा के शंकर चौक पर और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। आज का हमारा मुद्दा है कि अभी के वर्तमान समय में महंगाई को लेकर के सहरसा की जनता का क्या कहना है। आइए बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महंगाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या स्थिति चल रही है महंगाई को लेकर के? महंगाई तो बहुत बढ़ा हुआ है, सभी परेशान हैं, नीचे तबके के लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई यहाँ सहरसा में बहुत ज़्यादा है। पहले जो है 10 साल पहले बहुत सस्ता था, अभी कुछ ज़्यादा ही है। 10 साल पहले आपकी कमाई भी कम थी। हाँ, कम थी। अभी कमाई भी ज़्यादा है, तो उस अनुसार नहीं, पहले ज़्यादा कमाई थी, अभी कमाई भी कम है। देख रहे हैं चिकन में टिर्री वाले हैं और उसके बाद जाम लग जाता है तुरंत। ढाला में बैठे रहते हैं तो आदमी 2-2 घंटा तक बैठे रहता है, तो कमाएगा कहाँ से जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा। तो सामान के दामों को लेकर अगर बात करें तो जैसे दाल है, चावल है, तेल है, चीनी है या पेट्रोल है, सब चीज़ में महंगाई है। जहाँ हम 30 रुपये किलो चावल खाते थे, अभी 45 रुपये 40 रुपये किलो है चावल। सस्तारी कहाँ है, सब चीज़ तो महंगाई है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सस्तारी कीजिए। जो गरीब आदमी, अमीर तो कमा के उसको तो कमाना नहीं पड़ता है, गरीब आदमी को कमाना पड़ता है। कोई ईंटा धो रहे हैं, कोई पत्थर ढो रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं। मजदूर सहरसा में बहुत ज़्यादा हैं। देखिए सर, जहाँ तक मनी इन्फ्लुएंस की मामला है, सकल घरेलू उत्पाद के मुताबिक सरकार जो रुपये का जो माने प्रोडक्शन करता है, सरकार को यह भी देखनी चाहिए कि आम वर्ग के आदमी किस हद तक अपनी सक्षमता खरीद बिक्री मार्केटिंग में अपने आप को प्रकट करते हैं। केवल सकल घरेलू उत्पाद ही एकमात्र सरकार की बेस बनाकर रुपये की छपाई करना, हम एक ड्यूटी इकोनॉमिस्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और 2-3 विषय से ऑनर्स किए हुए हैं और साथ में भी हूँ। मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं 29 वर्ष नौकरी के दौरान। तो मैं यही महसूस करता हूँ एज ए इकोनॉमिस्ट, सरकार को सकल घरेलू उत्पाद ही एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि मुद्रा की जो इन्फ्लुएंस हो रही है, जे ईयर बाय ईयर कहिए या मंथ बाय मंथ इन फ्यूचर डिक्रीज होते जा रहा है। महंगाई मिला जुला के सामान्य है। जो देश और वर्ल्ड को भी देखिए, अपना देश को भी देखिए। आप पूरा जब आकलन आप करेंगे तो महंगाई में अमेरिका जाइए, जापान जाइए, रूस जाइए, तो महंगाई यहाँ से बहुत ज़्यादा है। उस बनिस्पत में इंडिया में बहुत कम है। एवरेज मिला जुला करके ना ज़्यादा है अभी ना कम है। मिला जुला के सामान्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर महंगाई ज़्यादा है भी तो प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको इतना व्यवस्था दिया गया है। 80 करोड़ जनता को गेहूं, चावल, ये वो, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, इससे बहुत आत्मनिर्भर हो गया है। इसमें बहुत आत्मनिर्भर होने के कारण कुछ महंगाई थोड़ा ज़्यादा है भी तो यहाँ की जनता जो है एडजस्ट कर ले रही है। उतना नहीं है इसके बगैर लोग परेशान हो जाए, दिक्कत हो जाए, उतना चलेबुल है। अपने इलाके में सर क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है वो और जो ईंधन है, ईंधन जो खर्च होती है वो मेन होता है, क्योंकि किसान जो है वो खाद्य पदार्थ पे इन्वेस्ट करते हैं और ईंधन पर इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों बात अगर मिलाकर देखें तो क्या लग रहा कि उस पर कितनी महंगाई है?
अगर हम दोनों का आकलन करें तो वैसे महंगाई तो कुछ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी भी तो दे रही है, बहुत भरपाई भी तो कर रही है। अगर एवरेज देखा जाए तो किसान को दिक्कत है फिर भी, लेकिन जितना व्यवस्था सरकार तरफ से हुआ है उस हिसाब से एवरेज अगर वर्ल्ड का देखिए और इंडिया के देखिए तो एवरेज मिला जुला करके सामान्य ही कहा जा सकता है मेरे ख्याल से। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले के अनुसार तो बहुत ठीक है। पहले तो अभी बीजेपी के राज में तो बहुत कुछ ठीक है, कांग्रेस के राज में तो बहुत कुछ ऐसा नहीं था, सस्ता था, नहीं महंगाई था उस समय। अभी तो बहुत कुछ ठीक है, सब चल रहा है। जो सामान जितना में दे रहा है वो तो लेता ही है सब। क्या होता है मैम कि पर व्यक्ति आय जो है, मतलब रोज एक व्यक्ति कितना पर डे कमाता है उस अनुसार भी जो है महंगाई को देखा जाता है। तो अभी जो है आय ज़्यादा है या खर्च ज़्यादा है? खर्च ज़्यादा है। खर्च जितना है उतने सब चीज़ में, जैसे कि कुछ लेता है तो उसमें तो खर्चा होता ही है। आय भी है लेकिन खर्च भी तो ज़्यादा है। महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई इसलिए नहीं है, जो यदि आप लेबर लेने जाइएगा गांव घर में, एक भी लेबर आपको नहीं मिलेगा। क्या है, उसको खाना फ्री मिल रहा है, दाल फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। उसके ऊपर से सरकार की तरफ से टका 2000-3000 रुपया 3 महीने पर मिलता है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो इसलिए महंगाई जो कहिएगा पहले जैसा है सो नहीं है। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो महंगाई था उससे बहुत अच्छा है। अभी का जो भी जनता है बहुत कुछ चेंज है। वो जो भी यदि महंगाई है भी तो वो देश सेवा में ही लग रहा है ना। अभी जो इतना क्या कह रहे हैं उसको, युद्ध की स्थिति है। हाँ, युद्ध की बात तो छोड़िए। अभी जो अपना भारत का जो अथी बन रहा है, मिसाइल वगैरह, जहाज वगैरह सब, ये कहाँ से आएगा? तो ये तो थोड़ा थोड़ा करके यदि 50-100 रुपया करके महंगाई यदि अनुदान दे दे, अथी जनता सब दे दे, तो भारत बस कहाँ से कहाँ चला जाएगा? सर जनता तो टैक्स के माध्यम से देती ही है। नहीं, सब जनता नहीं दे रही है। जो आप करोड़पति, अरबपति, लाखपति है वो दे रहा है। जो पान खा करके थूक करके फेंक देता है वो यदि 100 रुपया महीना का कम से कम भारत अथी लगा दे देश की सेवा में, तो अपना भारत कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स के माध्यम से सरकार को वो जाती है। हाँ, वो जाती है। सवाल मेरा ये है सर कि अभी वर्तमान स्थिति में जो महंगाई का स्तर है वो क्या है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? महंगाई तो गरीब तबका का जो लोग है वो ज़्यादा इसमें पिरा रहा है। जो महंगाई बढ़ी है वो गरीबी में लोग जा रहा है। क्या गरीब का बेसिक शोषण हो रहा है? हाँ, नहीं, जो गरीब है उसका ज़्यादा ही गरीब महंगाई पड़ रहा है गरीब के ऊपर। अमीर को नहीं हो रहा है। क्या है, तो जो जा रहा है सरकार के पास वो रिटर्निंग आ रहा है। कहीं भी चाहे जिस विभाग में जॉब करते हो उसका 1 लाख रुपया दरमा है, 50,000 है, उसको जा रहा है। लेकिन जो गरीब है, मजदूरी करके खा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। उसका कोई देखने वाला नहीं। जैसे ही बात जो है, सरकार की तरफ से अनाज मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है उसको, पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो गरीबी सरकार जो अनाज दे रही है जनता को मर्जित कर रहा है। मतलब जीता हुआ आदमी को मर रहा है, मार रहा है। क्यों? करने के लिए तैयार है। वही अनाज चलते, वही अनाज 5 किलो दे के सरकार उसको ठग रही है। जनता को ठग रहा है। हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, घर में बैठो, तुम खाने के लिए तुम तरसो मत, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं। लेकिन वो अनाज दे नहीं रहा, उसको मार रहा है। आज यदि वो अनाज छोड़ के दूसरे काम करेंगे तो 2 रुपया कमा के गुजर करेंगे अच्छा से। लेकिन 5 किलो अनाज में आज एक तो लेबर नहीं मिलता है। पेट नहीं भरता तो लेबर काहे नहीं मिलता है? तो बताइए। लेबर नहीं मिलता है, काहे नहीं मिलता है? 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो 5 किलो तो उसका हो जाता है। थोड़े बात है, 25 किलो आएगा। उपार्जन कर रहा है, सब गरीबी समाप्त हो गया है। गरीबी ये भारत से ही गरीबी समाप्त हो गया। नहीं, अभी भी आप अंधकार में है। आप अभी भी चलिए गाँव देहात में घूमिए, अभी भी कितना घर पे छप्पर नहीं है, चादरा उड़ जाता है। गरीब कहाँ से नहीं, अभी बहुत गरीब है, ये मत कहिए। जाइएगा उसके यहाँ, एक तो ये भारत सरकार जो अनाज दे रही है मर्जित कर रहा है। 3000 रुपया मांगता है। महंगाई है अभी, आम आदमी के लिए तो महंगा है। नॉर्मल आदमी अगर मिडिल क्लास देखा जाए, जो अभी गरीब तबका में ज़्यादा है, हम लोग हैं मिडिल क्लास में, हम लोग के लिए महंगाई है।
पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज़ महंगा है। सस्ता अभी आपको कुछ नहीं है। 100 रुपये में 3 किलो आम मिल रहा है, क्योंकि इस बार फसल ज़्यादा है, मिल रहा है। गरीब का फसल हुआ है मक्का, उसको अभी उस हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है, जो हिसाब से रेट मिलना चाहिए, जो उसके साल भर का लागत है उसमें उसको बचत नहीं है। वो एक क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल क्रॉप उपजाया, उसी पे उसको पूरा साल खेपना है। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है, दे रही है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर का भी पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन एक जो ग्राफ होता है ना, जो उठना चाहिए अपने समाज का, वो उठ नहीं पा रहा। पर कैपिटा इनकम देखिएगा तो उस हिसाब से अभी भी हम लोग बहुत पीछे। देश के बाहर जो है, बाकी देशों के मुकाबले अगर बात किया जाए तो भारत की क्या स्थिति है? भारत का जीडीपी इस बार आप देखे होंगे, ग्रोथ कम है अपना जीडीपी का। भारत इस बार और डाउनफॉल पे गया है। फोर्ब्स ने छापा है उसको। जीडीपी में सर वो क्या है ना कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है ना। तो एग्रीकल्चर में तो हम लोग मात खा जा रहे हैं ना। जिस हिसाब से हमारा खपत खुद देश के अंदर है, एक्सपोर्ट हम लोग खुद ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कहाँ कर पा रहे हैं। मखाना हमारे देश में ही खप जा रहा है, आम हमारे ही देश में खप जा रहा है। बाहर भेजिएगा तब तो आपको पैसा आएगा, पैसा आ कहाँ रहा है आपके पास? टैक्स उतना ही लग रहा है हर चीज़ पे। आप चौथा स्तंभ हैं, आपके ऊपर भी टैक्स है, हर जगह टैक्स है। टैक्सेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बैंकिंग पे टैक्स हो गया, हर जगह टैक्स। सरकार आपसे टैक्स ले रहा है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। क्या मिल रहा है आम आदमी को? क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट सिर्फ मतलब इधर से उधर घुमाने की बात कर रही है, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ग्राउंड स्तर पे आम लोग परेशान ही रहता है। आम लोगों को अपना घर पूंजी, नमक, आलू, तेल जोड़ने में ही हालत खराब है। सरकार चुन के देता है कि भैया आप व्यवस्था करो, आप हमारे लिए कुछ सुलभ लाओ। सरकार कहाँ कर पा रही? एक अच्छे अधिकारी के घर में रेड पड़ता है तो इतना पैसा निकल जाता है गरीब आदमी के अकाउंट। अभी तो साइबर क्राइम का आप देख रहे होंगे, किसी के अकाउंट में डाल दिया 10,000, अकाउंट फ्रीज हो गया अगला का। नया ये चल रहा है अभी केस, देख रहे हैं ना मार्केट में, आपको तो पता होगा। ये सब क्या है? मतलब कहाँ से उसके अकाउंट में, जिसको 10 रुपया का औकात नहीं, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया कहाँ से आ गया? 10,000 रुपया कहाँ से आ गया? आपके अकाउंट में मैं अगर ट्रांजेक्शन कर दूँ, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपसे अगर मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपके ऊपर साइबर क्राइम कर दूँ। ये सब क्या है? अपने देश का क्या स्थिति है? आप अगर नॉर्मली अपना समाज देखिए तो समाज का स्थिति क्या है आज के डेट में? छोटा छोटा ज़मीन के लिए लोग विवाद में फंसे हुए हैं। सर्वे होना था ज़मीन का, अभी तक नहीं हो पाया। एक्चुअल लोगों को पता नहीं है कि सर्वे हो कैसे रहा है, बस ये पेपर आप जमा कर दीजिए। भैया बहुत दिक्कत है, लोग जी रहे हैं, चल रहा है, हमेशा से चलाते आ रहे हैं। महंगाई तो है, महंगाई फुल महंगाई है। हम लोग का बच्चा लोग जो है, इतना में हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे? यह चीज़ के लिए हम लोग को जो है कुछ आगे से छूट मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए। जो कि रिक्शा चला करके बीए तक बच्चा बीए फैलन तक किए हुए हैं, अब हमको हिम्मत नहीं कम कर रहा है। उसके आगे के खर्चे के लिए, उसके आगे में क्या करना है? जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा होगा, वहाँ पर कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? अब बड़े आदमी तो दे देगा, बड़े आदमी का बच्चा पढ़ लेता है, हम लोग का बच्चा आधे पर अटक जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए चाहते हैं। सामान जो खरीदते हैं उस पर क्या लग रहा है, दाम अभी ठीक है या ज़्यादा चल रहा है? जो खाने वाला पीने वाला सामान आप खरीदते हैं? हाँ, खाने वाला पीने वाला सामान खरीदते हैं तो कुछ महंगा तो ज़रूर है, महंगाई है। जो चावल मिलना चाहिए 20 रुपया 25 रुपया किलो, 40 रुपया 50 रुपया किलो है। जो दाल मिलना चाहिए 40 रुपया 45 रुपया, वो मिल रहा है 100 रुपया किलो। तो ये सब रेट जो है कई साल पुराना रेट है। अब क्या है, ये सारे जो है नए रेट में आ गए हैं, क्योंकि पर व्यक्ति आय भी बढ़ा है, लोग का इनकम भी बढ़ा, कमाई भी बढ़ा है। आपका कमाई बढ़ा है? हम लोग का कमाई कहाँ से बढ़ पाएगा? जहाँ पर देखते हैं फलने चीज़ निकाल रहा है, चिल्ला निकाल रहा है, हवाई CNG, हम लोग इस पर निर्भर है। हम लोग को जमा होबे नहीं करता है, एक्स्ट्रा होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
हम लोग का इस स्थिति में कैसे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम सरकार से यह चीज़ कहने के लिए चाहते हैं, जैसे बच्चा को पढ़ाए हैं, इस पढ़ाई में जैसे BA फैलन पर चढ़ाए हैं बच्चा को, B.Ed का हिसाब किताब लगा है। B.Ed में एडमिशन चार्ज 2 लाख 1.5 लाख पड़ता है, तो हम लोग को कुछ छूट मिलना चाहिए, इसको आधा को हो जाना चाहिए गरीब मजदूर आदमी के लिए। तो पैसा वाला तो दे देता है। आप जमा नहीं कर पाते उतना पैसा कैसे देंगे? कैसे देंगे हम सोच रहे हैं कैसे देंगे उतना पैसा। बाल बच्चा को मेंटेनेंस करेंगे, घर खर्चा जोड़ेंगे कि उसको देखेंगे। बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे कि मीडियम क्लास के आदमी इसमें नहीं हो सकता उसे कुछ भी। आप कितने साल से घर चला रहे हैं? करीब 20 साल से। 20 सालों से। तो अब आप 20 सालों का जो आपका अनुभव है उस अनुसार अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत लेवल पे है। मतलब लोअर क्लास का आदमी इसको नहीं अति कर पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा नहीं है। कर पा रहा है। तो फिर कैसे मैनेज होता है? अब हो जाता है किसी तरह मैनेज थोड़ा। कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, या मतलब हर महीने माइनस में चलते हुए किस तरह से मैनेज करते हैं, अगर आप अपना अनुभव बताएं तो? थोड़ा लोन लेके कि मतलब थोड़ा टूटी करके कोई भी चीज़ में। इससे जो है क्या मतलब बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे, पालन पोषण पे भी क्या असर पड़ता है? हाँ, इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, हर एक चीज़ बढ़ गया ना, पढ़ाई को हर एक चीज़ का खर्चा, इसलिए एजुकेशन में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। महंगाई तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा कोई विशेष चीज़ जो आपके नज़रिए से ये इस पर जो है महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसा कुछ विशेष? बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपने ही बताया, फ्यूल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, तो हर चीज़ में तो बहुत महंगा हुआ है, महंगाई तो बढ़ी हुई है। तो सर क्या होता है ना कि आदमी का इनकम जो है वो कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन महंगाई तो आगे साल दर साल बढ़ जाती है। कैसे मैनेज करते हैं सर? बहुत समस्या होती है। समस्या तो मध्यम वर्ग के लोग को बहुत दिक्कत होता है। महंगाई ज़्यादा है हर चीज़ में। जैसे खाद्य सामग्री है या कपड़े हैं, ईंधन है, जो पेट्रोल डीजल है, इस तरह की चीज़ें, किस पर आपका जो है? अरे सब कुछ ज़्यादा में बिक रहा है, महंगाई है सब कुछ। क्या मतलब सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इस पर? जिससे पब्लिक को फायदा हो, अच्छा हो, वही होना चाहिए। 500 कमाता है, 500 का सामान लेके चला जाता है, तो उससे क्या फायदा होगा? बोलिए। मतलब 500 कमा रहे हैं और 500 खर्च ही हो जा रहा है। खर्च ही हो रहा है, तो क्या बचेगा? बहुत महंगाई सर चल रहा है। हम लोग का रास्ता पेरा गुजरते हैं तो मान के चलिए बैरियर वाला 10 टका 20 टका जबरदस्ती लेता है गरीब आदमी से। जो नियम है उस अनुसार लेता होगा। नहीं, नियम क्या नियम है? अपना लेटर दिखाएगा ना, कहाँ का नियम बना हुआ है वो भी दिखाएगा ना। जबरदस्ती उस पर लिखा हुआ है ऑटो रिक्शा 10-20 लेता है भैया कहीं भी। वो तो ई रिक्शा स्टैंड और टेम्पो स्टैंड, इस तरह का जो नियम कानून है। टेम्पू वाला का सर नियम है, लेकिन रिक्शा का नियम दिखाएगा ना कि कहाँ से आदेश आया है, वो भी तो दिखाएगा कहाँ से शुरू हुआ है ये नियम, वो भी नहीं दिखाता है। जबरदस्ती 5 लड़का बैठे रहता है, अब पैसा मांगता है 10-20 दो जल्दी। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? यही सहरसा में किसी कोना से आप बाहर निकल जाइए, सहरसा से पैसा मांगता है, नहीं देने पर मारबो करता। महंगाई को लेकर के क्या कहना है? महंगाई तो बहुत शरण पे चल रहा है सर, स्थिति बहुत गड़बड़ चल रहा है, घर परिवार भी चलाना मुश्किल है। कैसे मैनेज करते हैं? किसी तरह एक दिन भूखा प्यासा रह करके मैनेज करते हैं। इनकम क्या मतलब जितना अभी खर्च है, महंगाई है, उस अनुसार इनकम बढ़ा है क्या? अभी तो मुश्किल से 400-500 होता है, घर में बहुत खर्चा हो जाता है, तेल साबुन दवाई बीरो लाना पड़ता है, चावल दाल उसी में सब खत्म हो जाता है, कर्जे चढ़ले रहता है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे थे सहरसा शंकर चौक पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा था।
यहाँ पर महंगाई को लेकर के मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया और कई लोगों का कहना है कि महंगाई जो है अभी इतना नहीं होना चाहिए जितना है। इससे जो है परिवार चलाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, वो लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं महंगाई को लेकर के। अभी सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं आप सहरसा नाउ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।